सूर्य, जिन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रकाश स्रोत कहा जाता है, जिनके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। क्या आपने कभी सुना है कि उन्हें भगवान शिव ने श्राप दिया था? जी हाँ, एक समय ऐसा भी आया जब अहंकार में डूबे सूर्यदेव को स्वयं महादेव ने चेताया और श्राप दिया। आज हम जानेंगे सूर्यदेव के बढ़ते घमंड की कहानी, शिव का श्राप क्यों और कैसे मिला, और साथ ही कुछ कम प्रसिद्ध लेकिन चौंकाने वाली कथाएं जो शिव और सूर्य के रहस्यमय संबंध को उजागर करती हैं। सूर्यदेव, अदिति और आर्षि कश्यप के पुत्र, जिन्हें सप्त अश्वों के रथ पर सवार होकर आकाश में विचरण करते हुए वर्णित किया गया है। उनका तेज इतना प्रबल था कि देवता, आर्षि मुनि और मानव सभी उनकी गर्मी से त्रस्त हो गए। तप बढ़ता गया, ऋषियों का ध्यान भंग होने लगा, धरती पर सूखा फैलने लगा। धीरे धीरे सूर्यदेव को अपने तेज पर अहंकार हो गया। उन्हें लगने लगा कि ब्रह्मांड उनके बिना अधूरा है। वे नियमों की अवहेलना करने लगे। जब स्थिति असहनीय हो गई, देवताओं और ऋषियों ने मिलकर भगवान शिव के समक्ष प्रार्थना की, हे नीलकंठ, सूर्य का तेज अब विनाश का कारण बन रहा है, कृपया हस्तक्षेप करें। शिव, जो सदा संयम और संतुलन के रक्षक हैं, वे ध्यान में लीन थे, लेकिन उनकी तीसरी आंख ने सब देख लिया। क्रोध से शिव की जटाएं हिलने लगीं। त्रिशूल हाथ में लेकर उन्होंने गर्जना की, सूर्य, तू अपने तेज पर इतराता है? तो सुन, तेरा तेज अब तुझसे छीन लिया जाएगा। जब तक तू अपने घमंड को त्याग कर प्रायश्चित नहीं करता, तू अंधकार में रहेगा। और उस पल सूर्यदेव का तेज बुझने लगा। पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। जब ब्रह्मांड में ठंड और अंधकार फैल गया, देवता भयभीत हो उठे। तब ब्रह्मा और विष्णु भी शिव के पास गए और निवेदन किया कि वे सूर्य को क्षमा करें। सूर्यदेव अब पश्चाताप से ग्रस्त पृथ्वी पर उतर आए और शिव की आराधना करने लगे। किंवदंती कहती है कि सूर्य ने अपना तेज पुनः प्राप्त करने के लिए कई स्थानों पर तप किया, जैसे कोणार्क, उड़ीसा, जहां उन्होंने शिव की कठोर उपासना की, अरण्यवास, राजस्थान, जहां आज भी सूर्य मंदिर है। अंततः शिव प्रसन्न हुए और कहा, तेरा तेज पुनः लौटेगा, लेकिन याद रख, शक्ति का उपयोग सृष्टि की भलाई के लिए हो, न कि घमंड के लिए। शनि, जो स्वयं सूर्य के पुत्र हैं, उन्हें बचपन में सूर्य से अत्यधिक तिरस्कार और अस्वीकार झेलना पड़ा। जब शनि ने कठोर तप कर शिवजी से शक्ति प्राप्त की, तो उन्होंने अपने ही पिता सूर्य को श्राप दिया, तेरी गति मंद होगी और तेरे तेज पर मेरा प्रभाव रहेगा। और तभी से शनि की दृष्टि जब सूर्य पर पड़ती है, तो सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है। इसे ही कहते हैं साढ़े साती या सूर्य की शनि दृष्टि। इस कथा का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है, तेज है शक्ति, शिव संतुलन, श्राप असहायक चेतावनी। जब कोई भी शक्ति, चाहे वो दिव्य ही क्यों न हो, संयम और सेवा के मार्ग से हटकर अहंकार में बदल जाती है, तो शिव, जो नटराज हैं, उसे रोकते और सुधारते हैं। ये कथा न केवल एक पौराणिक घटना है, बल्कि आज के युग में भी एक प्रेरणा है। शक्ति का घमंड विनाश का कारण बन सकता है, लेकिन पश्चाताप, भक्ति और विनम्रता से पुनः प्रकाश पाया जा सकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप अगली कौन सी दुर्लभ पौराणिक कथा सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।